अब देखना आगे नीतीश कुमार जी को ये मिटाएंगे। 2025 में नीतीश कुमार को निपटाएंगे, चाहे नीतीश जी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो। 5 साल तक ये लोग नहीं दिखते हैं। सरकार धमकी पर की नींव पर है और दो जो इस देश के सबसे मजबूत चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, उनके मन के विपरीत है। झगड़ा आपने देख ही लिया अजीत पवार जी और शिंदे के बीच में। तो जो सरकार जनता को दिग्भ्रमित और पैसे और ईवीएम की बदौलत बने, उसकी नींव कितनी मजबूत होगी आप भी जानते हैं। चलिए, मैं इतना कहूँगा, इन सरकार को ओबीसी मराठा समाज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज को हटा करके जिस तरीके से एक सरकार बनी है और दलितों की अपेक्षा की गई है, तो ये दिखता है कि बीजेपी मराठा विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है और ओबीसी विरोधी भी है। संजय राउत कह रहे हैं कि भविष्य में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, यूज किया गया, इस तरह के शब्द। हाँ, सही उन्होंने कहा, उनको यूज किया गया। मराठा समाज को तो बीजेपी कैसे किसी सशक्त और मजबूत आदमी को दोबारा बनाएगी। और एकदम संजय राउत साहब ने सही किया, यूज एंड थ्रो। तो इनकी जो भी क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ गए हैं उसको मिटा दिया है बीजेपी। किसी को कहा आप रेड्डी की स्थिति देखिए, पहले चंद्रबाबू नायडू को देखते, नीतीश कुमार जी के बीच में क्या स्थिति किया आप उसको देखते। जो भी क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ हुई, वो क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, अब देखना आगे नीतीश कुमार जी को ये मिटाएंगे। 2025 में नीतीश कुमार को निपटाएंगे, आप देख लेना। किसी भी कीमत पर ये 2025 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। सर, देश में बीफ बैन किया गया है। असम में बीफ जो है सार्वजनिक जगह पर परोसने पर बैन किया गया है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान भी किया है। इस पर इसको आप किस तरह? भैया, इनको गोवा में भी बंद करना चाहिए, असम क्यों, इनको मणिपुर में, इनको नागालैंड में, सभी जगह। गोवा में तो बिल्कुल सार्वजनिक बीफ बिकते हैं। हेमंता बिस्वा के लिए सिवाय नफरत के हर आदमी के जीने के अधिकार पर बीजेपी, खाने के अधिकार पर, चलने के अधिकार पर हमला करती है। ये स्वतंत्रता नहीं चाहती है इस देश के आम आदमी की, नागरिक की। स्वतंत्रता के खिलाफ है बीजेपी और विचारों की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है, जीने के भी खिलाफ है और संविधान के आज़ादी के भी खिलाफ है। ये हर तरह के आज़ादी को बैन करना चाहती है और यही नफरत का सबसे मूल मंत्र है। सर, इसके अलावा सटिक्स हो रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ गया, कल राहुल गांधी ने भी कई सारी तमाम चीज़ें बोली हैं, किस तरह का? देखिए, संभल के बारे में आप समझिए, संभल का जो खेल है ना, ये दो सत्ता के, सियासत के घिनौनी हरकत का खेल है। हम बड़ा तो तुम बड़ा, तुम बड़ा तो हम बड़ा, सम्राट कौन बनेंगे और आने वाला फ्यूचर किसका होगा। तो ये मोदी जी और जोगी जी का मल युद्ध है और मोदी और अमित शाह जी में कौन भविष्य हैं, इसके लेकर के ये सारी खेल होती है। संभल का क्या मीनिंग था? कोर्ट के निर्णय के बाद सर्वे हो गया, दूसरे दिन जाकर के उन्होंने फिर सर्वे करना चाहा, कोर्ट का निर्णय मांगा गया, लाठीचार्ज हो गए, उसके बाद आम आदमी मारे चले गए और आप परेशान हो रहे हैं। तो संभल से देश का अल्पसंख्यक डरे हुए हैं और वहाँ कोई हिंदू मुसलमान या किसी जाति का तो लड़ाई है नहीं। वहाँ पुलिस की गुंडाई ने, पुलिस की खुद अपराधी है, खुद पुलिस ने गोली चला है, पुलिस ने मारा है। तो इसीलिए कमज़ोर और निहत्थों पर हमेशा वार करती है। अल्पसंख्यकों पर, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जाट हो, जो कमज़ोर जाति के लोग होते हैं, वर्ग के लोग होते हैं, बीजेपी ऐसे लोगों को चिन्हित करती है। बीजेपी का मतलब किसी मुसलमान हिंदू से नहीं है। आप जाइएगा हरियाणा तो जाट गैर जाट करता है, आप जाइएगा पंजाब तो सिख गैर सिख ये करता है, मराठा जाइए मराठी गैर मराठी गुजराती करता है, आप मणिपुर जाइए तो मत्तो गैर मत्तो करता है, साउथ जाइए तो हिंदी गैर हिंदी करता है। इनका
नफरत, इनकी भाषा ही सिर्फ सियासत के लिए होती है। इनका एक एक काम, एक एक गोली चलाना सिर्फ कुर्सी के खेल के घिनौने हरकत के लिए नफरत पैदा करते हैं। इन्हें कानून, संविधान, डेमोक्रेसी या हमारी संघीय व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। सत्ता जितने लोगों को मार के, जितने समाज, वर्ग, समूह, भाषा को बांट के, काट के, नफरत पैदा करके हो, सत्ता इनकी रहनी चाहिए, सत्ता नहीं जानी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, नीतीश ने जिस तरह से सीएम नीतीश जो हैं महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, उस पर कहा है कि पैसा लुटाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी फिर नीतीश कुमार महिलाओं के वोट को ये हमेशा आप देखिएगा तो लोगों ने ये समझ लिया है कि महिला का वोट पैसे से या कोई नई चीज़ दे दो, महिला का वोट बटोर लो। नीतीश कुमार इसमें मतलब क्या कहा जाए, उसको उनको पूरा हासिल है महारत, और वो जानते हैं 2025 में चुनाव, इसलिए उन्होंने महिला की बात कर दी। तो महिलाएं कितने उपेक्षित है। ममता, आशा, जीविका इनके दुश्मन हैं। जीविका दीदी को जिस तरीके से, ममता को, आशा को आप जो सर्व समाज के लोग हैं, महिलाओं में कितनी उपेक्षित है। आप 1500, 2000 रुपया देके महिलाओं से वोट ले लेते हैं और फिर महिलाओं के लिए एक भी काम नहीं होती है। तो यात्रा चुनावी यात्रा होती है किसी भी दल की, चाहे नीतीश जी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो। 5 साल तक ये लोग नहीं दिखते हैं। 6 महीने के अंदर इन लोगों की यात्रा शुरू होती है, और वो यात्रा बिहार के जनता के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए नहीं, बिहार की जनता को ठगने के लिए और